नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रोग्राम जियो FIR के साथ मैं हूं इस वक्त पाकिस्तान के दिल में। जी हां, लाहौर, पंजाब का सूबाई दारुल हुकूमत। और जब पंजाब में हैं तो बात पंजाब की ही होनी चाहिए, लेकिन क्राइम के साथ। बचपन में कहानी की किताबों में पढ़ा था कि एक भटकती हुई रूह एक मुर्दा जिस्म पर काबिज हो गई और मर जाने वाली जिंदा हो गई, और फिर उससे निजात हासिल करने के लिए उसे जिंदा दफन कर दिया गया। हमारे यहाँ भी जहालत का यह आलम है कि एक बच्ची जिसे डॉक्टर्स ने मुर्दा करार दे दिया था, चंद घंटों के बाद जिंदा हो गई, तो उसे भी बदरू करार देकर जिंदा दफन करने का मुतालबा कर दिया गया। किसी ने ये नहीं कहा कि अरे वो बदबख्त डॉक्टर कौन है, वो अस्पताल कौन सा है। वो अस्पताल है इस शहर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जिसके एक डॉक्टर ने मसीहाई के पेशे को एक बार फिर दागदार कर दिया है अपनी गैर जिम्मेदारी से। और वो बच्ची है कि रोए ही चली जा रही है डॉक्टर्स की जहालत पर और खुद को बदरू करार देने वालों की जहालत पर। जिसे अल्लाह रखे उसे मौत कैसे चखे। जी हाँ, ये है मौत के बड़े बड़े दांत खट्टे करने वाली छोटी सी तंजीला। इसका कफन भी तैयार था और कब्र भी, मगर दफनाने से पहले एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि रोते हुए वालिदैन पहले हैरत से खामोश हुए और फिर आसमान की तरफ मुंह करके हंसने लगे। और आंसुओं से हंसी में तब्दील होने वाले इस किस्से का ताल्लुक सरगोदा के गुंजान आबाद इलाके मिल्लत आबाद से है। 3 महीने से बच्ची को ना पोटियां लगी हुई थी भाई, ये ठीक नहीं हुई। हम ज्यादा अस्पताल में भी काफी दिन रहे, 15-20 दिन, तो नई बच्ची को आराम आया। उसको जुलाब और मोशन लगे हुए थे जो काफ़ी अरसे से ठीक नहीं हो रहे थे। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, गरीब लोग थे, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गली महलों में वो लोग लेके जाते थे, और कहीं यहाँ सरगोदा में भी, कहीं हॉस्पिटल में भी दाखिल रहे, लेकिन शायद अपनी गुर्बत की वजह से वो ज़्यादा दाखिल नहीं रख सके। बात आगे बढ़ाने से पहले ये बताते चले कि देही और नीम शहरी इलाकों में 90% खानदान ऐसे हैं जहाँ बच्चों को पैदाइश के फौरी बाद गाय या भैंस का दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है, जबकि गाय भैंस के दूध में चिकनाई, कैल्शियम और दीगर विटामिन इतनी भारी मिकदार में होते हैं कि इन्हें हजम करना अमूमन बड़ों के बस की बात भी नहीं होती। रहे नौज़ायदा बच्चे तो उनके नाजुक मैदों के लिए ये दूध ग़िज़ा के बजाय अक्सर जहर साबित होता है। हमारे यहाँ ये गाय का दूध, उसमें वो पानी डाल के जब बच्चे को पिलाते हैं, उससे उसकी खुराक की कमी पूरी नहीं होती। तो ये बच्ची भी इसी तरह हुई कि आहिस्ता 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 इसको हम दूध गाय का, भैंस का बच्चों के लिए पिलाते रहे, और इसको जुलाब ज़्यादा लगते रहे, इसको सांस की तकलीफ ज़्यादा होती गई, छाती इसकी ख़राब होती गई और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। वालिदैन ने GFIR को बताया है कि बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वो उसे लाहौर में बच्चों के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां चौथे दिन डॉक्टरों ने इंकिशाफ किया कि बच्ची मर चुकी है। 1 बजे हमारे पास जो है ना जी इत्तला आई कि बच्ची फौत हो गई है। हमने 1 बजे से लेकर ना अब तक तैयारी शुरू की है, और वहाँ पे कफन जो लेकर रख लिया है, सला कर रख लिया है, और कब्र को खुदाई कर दिया है। वरसा को अस्पताल से घर आने में चंद घंटे लगे। इस दौरान सरगोदा में बच्ची को दफन करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। ताहम सरगोदा के हुदूद में दाखिल होते ही माँ का दुख हैरत अंगेज खुशी में बदल गया। तो डॉक्टरों ने कहा ये खत्म हो गई अभी। हम इसे रास्ते में लेके आ रहे थे तो ये रोने लगी, तो दूध पिलाया, पानी पिलाया, ये ठीक थी। घर वाले जब लेके आए तो इसे सारे हैरान हो गए थे, खुश हो गए सारे। और कुदरती अल्लाह पाक ने मौज़ा तैयार किया है हमारे लिए कि बच्ची दोबारा जिंदा होगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें दोबारा फिर बच्ची। जो चौथे दिन ये बच्ची मर गई थी, मैंने कफन वगैरह भी सिया इस बच्ची का, और सारा इंतजाम हो गया था, खाना वाना, रिश्तेदार भी हमारे आ गए थे घर में, तो सारे आके बैठ बूठ गए, तो रोना धोना शुरू हो गया। जिस वक्त ये बच्ची की हमें इत्तला मिली दोबारा कि बच्ची जिंदा है, एकदम से सारे खुश हो गए हमारे। इस वाक़े का एक अच्छा पहलू ये है कि इलाके के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जावेद शेख ने तंजीला को फौरी तौर पर अपने क्लिनिक बुलवाया और उसका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। उनकी खुसूसी तवज्जो की बदौलत तंजीला तेजी के साथ सेहतयाब हो रही है, जबकि बुरा पहलू ये है कि बाज़ रिश्तेदार अब भी तंजीला को जिंदा मानने पर तैयार नहीं। उनका ख्याल ये है कि बच्ची में कोई बदरूह घुस गई है और उसे जिंदा दफन न किया गया तो पूरे खानदान पर जिन्नात का कहर नाजिल होगा। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि तंजीला को किस बुनियाद पर मुर्दा करार दिया गया। इसका एक इम्कानी जवाब तो बच्ची के मौजूदा मुआलिज ने दिया, जबकि दूसरा जवाब
हमने बराह रास्त मुतल्लिका अस्पताल से हासिल किया है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, लाहौर के डॉक्टर्स को समझ नहीं आई कि क्या हुआ? तो वहाँ शायद कुछ रश की वजह से ज़्यादा डॉक्टर ऑब्जर्व शायद नहीं कर सके, और दूसरा उस बच्ची को उस वक्त शायद वो एनर्जी की इतनी कमी हुई कि उसने वो बेहोशी की सूरत एक उसमें आ गई हो। बहरहाल जब वो बच्ची मेरे पास आई तो उस वक्त उसकी हार्ट बीट चल रही थी ठीक। अक्सर ऐसे ही होता है कि ज़िंदा ही वो, चूँकि माँ बाप यही समझते हैं कि ये वो शायद वो जो है ये बच्ची वो मर चुकी है बिल्कुल, चूँकि उसको वो हिलना जुलने के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे ही जिंदा दफन कर दिया जाता है उसको। मेरा मैसेज तो डॉक्टर साहिबान से कहो तो गौर से ऑब्जर्व करें, खासकर जब किसी की डेथ डिक्लेयर करनी हो। हमने ये 16 तारीख को आई है तकरीबन शाम को, और 18 तारीख को 1 बजे इन्होंने कहा कि जी हम घर वापस जाना चाहते हैं, हमारे कोई मसाइल हैं, और जो भी उनके फैमिली के शायद कोई मसले मसाइल चल रहे थे, तो वालदा बहुत कंसर्न थी कि हम इसको घर ले जाएंगे। हमने उसको बहुत समझाया कि इसकी अभी कैफियत ऐसी नहीं, लेकिन वो बजिद रहे कि नहीं नहीं हमने हर सूरत में आज घर जाना है। तो फिर हमने एक लामा फॉर्म होता है वो साइन करा लिया। उसका मतलब होता है कि लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ये एक फॉर्म है जिसके ऊपर वालदा के साइन है, उनका सेल नंबर है, उनके शनाख्ती कार्ड का नंबर है, और उन्होंने अपने हाथों से लिख के दिया कि अगर ऐसी सूरत है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है। ये है लामा फॉर्म और राजदा की मुबैना तहरीर का अक्स। लामा फॉर्म में दर्ज उर्दू की कंप्यूटराइज तहरीर कुछ इस तरह है। डॉक्टरों ने मुझे बता दिया है कि मेरा बच्चा अभी छुट्टी के काबिल नहीं, और छुट्टी की सूरत में बच्चे की जान को खतरा है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी पर बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। मुझे अस्पताल के अमले से कोई शिकायत नहीं। दूसरी तरफ हाथ से तहरीर करता सफ़े पर लिखा है कि डॉक्टर साहब ने हमें बच्चे की हालत के बारे में बता दिया है, हम अपनी मर्जी से बच्चे को घर लेकर जा रहे हैं, हमें डॉक्टर और अमले से कोई शिकायत नहीं। नीचे बच्ची की मां का नाम देखा जा सकता है। इस हवाले से पहला एतराज तो ये है कि दोनों दस्तावेजात पर बच्ची की मां राजदा का नाम दर्ज तो जरूर है, लेकिन दस्तखत कहीं भी नहीं। इसके अलावा मुतासिरा खानदान की जानिब से भी कुछ एतराजात और इल्जाम सामने आए हैं। मुतासिरीन कहते हैं मीडिया की मुदाखलत के बाद अस्पताल इंतजामिया ने कागजी हेरफेर की है। बच्ची की माँ का दावा है उसने कोई तहरीरी दरख्वास्त दी न किसी फॉर्म पर दस्तखत किए। माँ का दावा है कि लाश उसने नहीं बच्ची की दादी और चची ने वसूल की। उन्हें कभी सहन कर दो, भी हमें कोई कार्रवाई ना हमारे साथ हो, भी कोई हमारे साथ कोई झगड़ा के फसाद ना हो, मगर हम झगड़ा फसाद इस बात का किस चीज का। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि डिस्चार्ज कराते वक्त बच्ची जिंदा थी या मुर्दा। इस हवाले से GFIR की टीम ने डॉक्टर इफ्तिखार एजाज से बात की तो उनका जवाब कुछ यूँ सामने आया। अब जो बच्ची को यहाँ से भेजा गया था, बच्ची बिल्कुल ठीक थी, उसका सांस चल रहा था। एग्जैक्टली जी, उसकी नब्ज ठीक थी, उसका सांस ठीक था, जिंदा सलामत हर तरीके से। अब मुझे नहीं पता अगर रास्ते में ये सूरत हाल हुई है और उसका सांस 1-8 मिनट के लिए बंद हुआ है और फिर चल पड़ा है, उसको इस तरीके से ड्रामेटाइज किया गया कि जी बच्ची को जिंदा पता नहीं मुर्दा करार दिया गया और भेज दिया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ सबसे कि अगर वो बच्ची मुर्दा करार थी तो खुदा न खास्ता उसकी डेड बॉडी वो एक्सपायरी साइन होनी चाहिए थी, लामा फॉर्म क्यों साइन होता? इस मौके का जवाब मुतासिरा फैमिली ने ये दिया है कि वो अनपढ़ है और लामा फार्म क्या होता है ये उनके मामा को भी नहीं पता। उनका कहना है कि जब डॉक्टरों ने बच्ची की मौत का बताया तो उन्हें किसी बात का होश न था। उनसे जहां अंगूठा लगाने को कहा गया उन्होंने लगा दिया। मुतासिरा खानदान का ये भी कहना है कि अगर अस्पताल से जाते वक्त बच्ची जिंदा होती तो वो न तो कफन सिलवाते, न कब्र खुदवाते और न ही आने वालों के लिए खाना पकवाते। बहरहाल ये वो एतराज़ात और इल्जामात हैं जिनकी तस्दीक ज्यादा मुश्किल नहीं। दूसरी तरफ तंजीला के लिए जो कफन और फूल खरीदे गए थे उन्हें खाली कब्र में डालकर दफन कर दिया गया है। इस तरह सरगोदा के कोट फरीद कब्रिस्तान में एक कब्र ऐसी भी है जहां मुर्दे के बजाय उसके लवाजमात दफन है। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के पास लामा फार्म है जो उनके मौक़िफ़ की तायद कर रहा है, जबकि मुतासरा फैमिली के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जो उनके इल्जामात को साबित करता हो। दूसरी तरफ ये बात साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं कि माँ का दूध बच्चों को मूजी बीमारियों के अलावा जानलेवा डॉक्टरों से भी महफूज रखता है। GFIR के लिए कैमरामैन जहीर खान और साथी रिपोर्टर उम्मे फरवा के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा।